हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड लेक्चर का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मीन्स हमें एपीज दी गई हैं, टू पार्ट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में टू पार्ट्स हैं और दोनों में हमें एपी गिवन है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपीज के अंदर कितनी है। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट अपने आप से करना है, सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूं। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दिया हमें। गिवन एपी दी 18, 15, 1/2, 13 और अप टू -47। क्लियर है? अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हुई होगी बच्चों? फर्स्ट टर्म क्या होगी? 18 होगी। क्लियर है? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल ए से। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी। सेकेंड टर्म A2 - A1 ऐसे निकालते हैं। और सेकेंड टर्म क्या है? 15 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 18। क्लियर है? 15 1/2 को सोल्व करेंगे तो 15 2 जा 30 प्लस 1 मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 2 और -18। एलसीएम कितना है बेटा? 2 एलसीएम 31 - 18 2 जा 36 मीन्स कितना आया? -5/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? -5/2। और ए की वैल्यू कितनी है? 18। और -47 क्या बेटा? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम किससे भी डिनोट करते हैं? एन से। तो -47। क्लियर है? हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? एन की वैल्यू। तो nth टर्म का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था? an = a + n - 1 × d। nth टर्म कितनी है? -47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू -5/2। d कितना आया है? -5/2 आया है। क्लियर है? तो -47 और +18 लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -18 और n - 1 और इनटू में -5/2। क्लियर है? -47 -18 तो माइनस और कितना हो जाएगा ये? 8 और 7 15, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 -65 इक्वल टू n - 1 इंटू -5/2। क्लियर बेटा? उसके बाद यहाँ पे सोल्व आउट कर लेते हैं। -65। अब ये -5/2 इस n - 1 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। इस साइड आएगा तो डिवाइड, और डिवाइड होके क्या बन जाएगा? 2/-5। माइनस से कैंसिल आउट। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 इक्वल टू n - 1 मीन्स 13 2 जा 26 इक्वल टू n - 1। n इस साइड आएगा -1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव मीन्स 26 + 1 इक्वल टू n मीन्स 27 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास से? 27। इट मीन्स इस गिवन एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी? 27 होगी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऐसे करते करते ये -47 कौन सी टर्म होगी बेटा? 27th टर्म होगी -47। क्लियर है? तो टोटल टर्म्स कितनी हुई हमारे पास है? 27। लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। चेक कर लो, यही आंसर। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट अपने आप से करना है और कमेंट सेशन में आंसर जरूर देना है कि फर्स्ट पार्ट का, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। मीन्स हमें चेक करना है कि जो -150 टर्म दे रखी है क्या वो एपी की टर्म है।
क्या वो एपी की टर्म है, और एपी की टर्म है तो कैसे चेक करेंगे, मीन्स एन निकालेंगे। जब भी देखो बेटा मैंने तुम्हें एपी बोला है तो एपी में मैंने ये बोला है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मीन्स टर्म जो भी बोली मैंने वो कंप्लीट बोली, कभी भी ये नहीं बोला है कि 1.5 टर्म। टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं होती, कंप्लीट नंबर होता है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 100th टर्म, 1000 टर्म, 2000 टर्म, ऐसे कंप्लीट नंबर होगा। क्लियर है। तो अगर ये -150 गिवन एपी की अगर टर्म होगी तो इट मीन्स एन की वैल्यू एक परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर फ्रैक्शन में आई, अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, फ्रैक्शन में आई, तो हम क्या बोल देंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। तो देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एपी गिवन है। एपी गिवन कौन सी है, 11, 8, 5 और 2। गिवन एपी लिख लेते हैं। गिवन एपी क्या है, 11, उसके बाद 8, 5 और 2, ये हमें गिवन एपी है। क्लियर है। उस साथ में ये बोल रखा है कि -150 क्या इस एपी की टर्म होगी। मान लेते हैं वन टाइम के लिए कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 150 है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, -150। तो ये अगर एपी है, गिवन एपी है, तो ए की वैल्यू यहां से क्या हुई होगी, 11, और डी की वैल्यू क्या हुई होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स A2 - A1 मीन्स 8 - 11। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 8 - 11 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ही लिखना है बच्चों। ये ऐसे मत कर देना कि 11 - 8 फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस मत कर देना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है। तो 8 - 11 करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, -3 मीन्स डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 11। क्लियर है। तो हम nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, an = a + n - 1 × d। मान लेते हैं कि जो -150 टर्म है, -150 जो टर्म है वो कौन सी है, nth टर्म है। तो -150 = a की वैल्यू 11 + n - 1 × d। d कितना है, -3। क्लियर है। अब हमने मानना है कि ये -150 क्या है, nth टर्म है। अगर nth टर्म ये होगी, इस एपी की कोई ना कोई nth टर्म होगी, तो ये n की वैल्यू एक परफेक्ट नंबर आएगी, या तो 100 आएगी, या 60 आएगा, 24 आएगी, या 25 आएगी, या 49 आएगी, मीन्स कुछ ना कुछ परफेक्ट नंबर होगा। अगर n की वैल्यू एक परफेक्ट पॉजिटिव नंबर आया तो हम बोल सकते हैं कि -150 इज द टर्म ऑफ एपी, और n की वैल्यू एक परफेक्ट पॉजिटिव नंबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर है। सोल्व आउट करते हैं। -150, 11 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -11 = n - 1 और इनटू में -3। ये कितना बना, माइनस के 0 और 1 -1 तो 1 और 6 और 1, तो -161 = n - 1 और -3 इनटू में। क्लियर है। तो -161 -3 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो -3 डिवाइड में कितना हमारे पास है, -161 डिवाइडेड बाय -3 = n - 1, माइनस से कैंसिल आउट। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, 161 डिवाइडेड बाय 3 = n - 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ जाते हैं, 161 डिवाइडेड बाय 3 + 1 = n। एलसीएम कितना आया, 3, तो 161 + 3 = n मीन्स n = कितना आया, 161 + 3 164 डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से हम इसको कट आउट करें तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, क्या 14 3 के टेबल में आता है, नहीं। इट मीन्स जो n की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में आएगी। n की वैल्यू क्या आएगी, कि फ्रैक्शन में आएगी, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो इट मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ पाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ पाया तो हम क्या बोलेंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। तो क्या लिखेंगे बच्चों,
यहां से क्या लिखेंगे, हमें n क्या चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था हमें, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं आया। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन की -150 हम टर्म मान के चले थे ना, तो वो अजम्पशन क्या होगी हमारी, रोंग होगी। तो सो आवर अजम्पशन वाज रोंग। क्लियर है, एंड -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी, मीन्स गिवन एपी की टर्म -150 नहीं होगी। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या निकालना है, एपी की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, वेयर 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मीन्स हमें क्या दिया बेटा कि जो एपी की 11th टर्म है, 11th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू कितना दिया, 38। क्लियर है, और 16th टर्म ऑफ एपी 73 एंड 16th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 73, ये हमें गिवन दिया है। क्लियर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा कि 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर बेटा, देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वैसे करवा रहा हूँ कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, लेकिन जब आगे डायरेक्ट अगर ऐसा आएगा कि 11th टर्म ऑफ एपी 38 है तो उसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो भी यहीं पे बताएंगे। क्लियर है, तो मैंने जैसे स्टेटमेंट में दे रखा था सेम वैसे ही लिखा, क्या कि 11th टर्म ऑफ एपी इज 38। 11th टर्म ऑफ एपी 38 होने का मतलब क्या है कि किसकी वैल्यू बेटा, A11 की वैल्यू है। A11 को हम क्या बोलते हैं, 11th टर्म ऑफ एपी, और 11th टर्म ऑफ एपी उसने मैथमेटिकली ऐसे लिखा, थ्योरेटिकली ऐसे लिखा, लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, A11 इक्वल टू कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। क्लियर है, सेम यहाँ पे 16th टर्म ऑफ एपी कितना दिया, 73, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, A16 इक्वल टू 73। क्लियर है, और फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, तो हम इसको डायरेक्ट क्या भी लिख सकते थे, A31 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, A31 की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म का। क्लियर है, अब देखो जब मैं A11 की जगह फार्मूला यूज करूंगा तो A11 a सेम मीन्स n की जगह क्या है, 11 है, तो क्या फार्मूला ये नहीं बनेगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी मीन्स क्या बना, a प्लस 10d बना। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, a प्लस 11d की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, चलो यहाँ पे स्टेप में हम लिख देते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसकी है, 38 की। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आया, a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, सेम यहाँ पे n की वैल्यू 16 है, nth का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73 मीन्स a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, ये इक्वेशंस मैंने कैसे लिखी, जिन जिन बच्चों को क्लियर है कमेंट जरूर करना है बच्चों, और जिनको क्लियर नहीं है उन्होंने बताना कि सर हमें क्लियर नहीं हुई, कैसे लिखी आपने। क्लियर बेटा, बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने nth टर्म के फार्मूले में ये 11 कहाँ पे है, n की जगह, मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, तो मैंने इस फार्मूले के अंदर n की जगह 11 पुट किया और कुछ भी काम नहीं किया है। क्लियर बेटा, उसके बाद अगर हमें 31st टर्म निकालनी है, तो हमें देखो क्या क्या चाहिए, मीन्स A31 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या क्या चाहिए हमें, a प्लस
31 माइनस 1 इंटू डी, यही बनेगा, मीन्स ए प्लस 30d, मीन्स ए 31 किसके इक्वल आया बच्चों, ए प्लस 30d के इक्वल आया। अगर मुझे ए और डी की वैल्यू मिल जाए तो क्या हम 31st टर्म नहीं निकाल सकते पी की, निकाल सकते हैं ना। तो ये दो इक्वेशन हमें इसीलिए दी गई हैं कि हम ए की और डी की वैल्यू निकाल सकें। क्लियर है, ये इक्वेशन में भी ए और डी वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी ए और डी वेरिएबल है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या हम ए और डी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशन सोल्व की हमने 3rd चैप्टर में ऐसी। क्लियर है, तो क्या हमारे पास, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से क्या माइनस कर दी, सेकंड, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, और सेकंड क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73, माइनस माइनस और माइनस। क्लियर है, तो a से a कैंसिल आउट, प्लस 10d माइनस 15d, तो माइनस के 5d इक्वल टू, क्लियर है, 73 नेगेटिव और 38 पॉजिटिव, तो कितना बचेगा बच्चों, ये 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3 मीन्स माइनस 35। क्लियर है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35, माइनस से कैंसिल आउट, मीन्स d इक्वल टू 35/5, 5 7 जा 35, मीन्स d की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास से 7 आई, d की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। क्लियर है, सेम ऐसे ही d की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, या फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, वहां से किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7 और इक्वल टू 38, मीन्स a प्लस 70 इक्वल टू 38, मीन्स a इक्वल टू माइनस 70 और प्लस 38, मीन्स a इक्वल टू प्लस का 38 माइनस का 70, तो ये बच्चों कितना बचेगा 40 60 70, मीन्स माइनस के 22 बचेगा। क्लियर है, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 22 आई। सॉरी स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस 32 आएगी। कैलकुलेशन ध्यान से किया करो बच्चों, टीचर से भी जब मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करते समय तो स्टूडेंट्स तो करेंगे ही साथ में, ठीक है, तो बहुत प्रॉपर वे से करनी है कैलकुलेशन। ओके, तो a की वैल्यू माइनस 32 आई, d की वैल्यू 7 आई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब 31st टर्म निकाल सकते हैं। a की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस 32, और d की जगह क्या पुट कर देंगे 7। देखते हैं बच्चों, 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म किसके इक्वल है, a31 इक्वल टू a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना है माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 और साथ में 0 प्लस 210 माइनस 32 मीन्स कितना बचेगा ये 178, मीन्स 31st टर्म ऑफ एपी कितना है बेटे 178 है। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो बेटा, जब देखो 11th टर्म ऑफ एपी बोला 38, तो हमें सोल्व आउट करने के बाद क्या आया a प्लस 10d इक्वल टू 38, मीन्स जोन सी टर्म बोली है उसमें से एक माइनस करके वो किसके साथ लगाना है, d के साथ लगाना है, तो a प्लस 10d। अगर मुझे ये बोला जाए कि 15th मीन्स 70th टर्म ऑफ एपी इज 38, तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट a प्लस 16d इक्वल टू 38 लिख दूंगा। आगे हम यूज ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे ये लिख रखा होता कि 20th टर्म ऑफ एपी इज 73, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखते हम यहाँ पे a प्लस 19d इक्वल टू 73, क्योंकि जब ये nth का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें से n में से क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, तो 16 माइनस 1 15, अगर 20th होती तो 20 माइनस 1 मीन से 19d। क्लियर है, डायरेक्ट इक्वेशन से लिखा करेंगे बच्चों, ध्यान देना उस पर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, क्या बोल रखा है, एक एपी है और उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी बेटा 50 टर्म्स है। क्लियर है,
ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। अब थर्ड टर्म इज 12 बोलने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि A3 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। लिख सकते हैं ना, थर्ड टर्म ऑफ AP किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी AP के अंदर, 50 टर्म्स है टोटल। उसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखो बेटा कंफ्यूज कर रहा है, स्टार्टिंग में बोल दिया कि 50 टर्म्स हैं, उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट टर्म 106 है, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। अदरवाइज ये ऐसे भी दे सकता था कि जो 50th टर्म है AP की वो कितनी है, 106 है। अगर एक AP के अंदर 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है तो इट मीन्स 50th टर्म ही तो क्या होगी, 106 होगी। तो मैं और क्या गिवन दिया कि जो 50th टर्म है AP की वो किसके इक्वल है, 106 के इक्वल है। उसके बाद फाइंड द 29th टर्म, हमसे फाइंड आउट करवा रहा है कि 29th टर्म निकालो। मीन्स कौन सी टर्म निकालनी हमें, 29। तो A29 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। nth टर्म का फॉर्मूला जरूर लिखना है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हर स्टेप का मार्क्स होता है बच्चों। अगर पेपर में तुम nth टर्म का फार्मूला लिख के आए हो किसी nth टर्म निकालने वाले क्वेश्चंस में और सॉल्यूशन गलत है और ये फार्मूला ठीक है तो 1 मार्क्स यहीं पे मिल जाता है बच्चों। क्लियर है। तो देखते हैं उसके बाद A3 थर्ड टर्म ऑफ AP कितनी है, 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे आई वो क्लियर ना, A प्लस 2D। जब A3 इसके अंदर पुट करेंगे मीन्स A से A इक्वेट हो गया, 3 से n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो जब A3 इक्वल टू A प्लस 3-1 इंटू डी, 3-1 2D, तो A प्लस 2D बचा, A प्लस 2D इसकी जगह पुट कर दिया तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं ये सभी। उसके बाद A50 किसके इक्वल है, 106 के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं यहां से A और D की वैल्यू निकालूं तो इसके अंदर पुट कर देंगे। क्लियर है। तो हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से क्या माइनस कर दिया अब की बार, फर्स्ट। तो A प्लस 49D इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इक्वल टू 12। माइनस माइनस और माइनस, कौन सा मेथड है पता है ना, ये थर्ड चैप्टर में करके आए हैं बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है। तो A से कैंसिल आउट, 49D में से अगर 2D माइनस करेंगे तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बच्चा कितना बचेगा, 90। 12 माइनस किया तो 94 बचेगा। क्लियर है। मीन्स D इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47 और 47 टू जा क्या होता है, 94 होता है। तो इट मीन्स D की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास से, 2 आ गई। D की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। क्लियर है। सेम D की वैल्यू 2 आ गई। अगर A की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं D की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू भी 2 है तो इक्वल टू 12, इसमें पुट कर दी D की जगह। तो A प्लस 4 इक्वल टू 12 मीन्स A इक्वल टू 12 माइनस 4 मीन्स A इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, 8। और हमें 29th टर्म निकालनी थी तो मीन्स A29 किसके इक्वल हुआ होगा, A प्लस 28 के इक्वल हुआ होगा। क्लियर है। A की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू D, D कितना है, 2। तो हमारे पास कितना है, 8 प्लस 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना बना, ये 56 बना। और 56 प्लस 8 मीन्स 64। तो जो 29th टर्म है AP की वो बच्चों कितनी आई हमारे पास है, 64 आई। क्लियर स्टूडेंट्स। पोज द वीडियो, नोटेड डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिव। मीन्स जो थर्ड टर्म है AP की जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल दिया हमें, 4 के इक्वल।
और एपी की जो 9th टर्म है बेटा वो किसके इक्वल दे रखी है, -8 के इक्वल है। ऐसे ही लिखते हैं जब टर्म्स गिवन होती है हमें, क्लियर है। उसके बाद विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मीन्स जब थर्ड टर्म, अगर किसी एपी की थर्ड टर्म 4 है और उसी एपी की 9th टर्म -8 है, मीन्स जब टर्म इंक्रीज हो रही है तो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले पॉजिटिव था थर्ड टर्म, 9 टर्म माइनस हो चुकी है। तो ये पूछ रखा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, फाइंड विच टर्म ऑफ एपी इज 0। मान लेते हैं हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है ना वो क्या है, 0 है। लेट कर लिया, हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये 0 मीन्स कौन सी टर्म 0 होगी एपी की। तो मैंने मान लिया nth टर्म ऑफ एपी क्या है, 0। इट मीन्स अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है, कौन सी टर्म 0 होगी। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है सभी को। उसके बाद अगर हमें थर्ड टर्म 4 के इक्वल दे रखा है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले nth टर्म का फार्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर a3 4 के इक्वल है तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बार बार तो बताने की जरूरत नहीं कैसे आया 2d, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 3, जब n की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 माइनस 1 2d, तो a प्लस 2d बन जाएगा a3, और a3 की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। क्लियर है। सेम उसके बाद अगर a9 माइनस 8 के इक्वल दे रखा है तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 8d इक्वल टू -8, मीन्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किस किस की वैल्यू, a और d की वैल्यू। क्लियर है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू -8, और फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, a से a कैंसिल आउट, 8d माइनस 2d कितना बचा, 6d, -8 और -4 मीन्स माइनस के 12, मीन्स d इक्वल टू -12/6, 6 2 12, मीन्स d की वैल्यू कितनी आई, -2। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है। d की वैल्यू -2 आ चुकी है तो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी आ जाएगी, a की। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2 और इक्वल टू 4, मीन्स a क्या है हमारे पास, a प्लस 2 इंटू -2 मीन्स -4 इक्वल टू 4, मीन्स a इक्वल टू 4 प्लस 4, क्योंकि -4 अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास है, 8 आई। क्लियर है। अब हमें ये पता है कि जो nth टर्म है एपी की वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। nth टर्म बोली मैंने, n की वैल्यू नहीं बोली, n की वैल्यू तो निकालनी है। nth टर्म किसके इक्वल लेके चले हम, 0 के इक्वल। हमें n की वैल्यू निकालने की, ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 0 के इक्वल होगी। तो nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 के इक्वल। a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस n की वैल्यू में निकालनी तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। उसके बाद 8 प्लस, अब -2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो क्या आया, -2n आया, और -1 इंटू -2 मीन्स +2 और इक्वल टू 0। क्लियर है। 8 -2n और +2 इक्वल टू 0, +8 और +2 +10, -2n इक्वल टू 0। -2n को इसी साइड रखा, 10 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट मीन्स n इक्वल टू 10/2, n इक्वल टू 10/2, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 5 जा 10 मीन्स n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास से 5 आई। n की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है कि इस गिवन एपी, जो भी एपी बनेगी हमारे पास, उसकी जो 5th टर्म होगी वो क्या होगी, 0 होगी।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। क्लियर है बच्चों? अगर अभी भी किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो बताना जरूर है कमेंट में ही। क्लियर है? देखो मैं फील और करवा देता हूं। जो जर्नल फॉर्म लिखते हैं हम एपी की, वो कैसे लिखते हैं बच्चों? जर्नल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, उसके बाद फोर्थ टर्म ए प्लस 3d और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। ऐसे ही होती है, टर्म्स आगे भी चलती रहती है। क्लियर है? अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। ए की वैल्यू 8 तो फर्स्ट टर्म 8 हुई होगी। अब सेकंड टर्म क्या आएगी? ए में क्या ऐड कर दूं मैं? डी ऐड कर दूं। तो 8 में जब -2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। उसके बाद a प्लस 2d मीन्स ए में 8 में क्या ऐड करना है? प्लस 2d, डी को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 8 और डी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। प्लस 8 -4 मीन्स कितना बचा? 4 बचा। ऐसे जब a प्लस 3d करेंगे तो 8 में 3 इंटू डी करेंगे तो -6, तो कितना आया? 2 आया। सेम ऐसे ही 8 और 4 इंटू -2 -8 प्लस 8 0। तो ये फर्स्ट टर्म थी बेटा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास? एपी की 0। वही तो निकाल रहा है एन की वैल्यू 5। एन की वैल्यू 5 आने का मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। द 70th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स जो एपी की 70th टर्म है, मीन्स 70th टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल है? एपी की 10th टर्म में अगर मैं 7 ऐड कर देता हूं तो वो किसके इक्वल आ जाती है? 70th टर्म के इक्वल आ जाती है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी बेटा। देखते हैं क्या दे रखा हमें। एपी की 70th टर्म किसके इक्वल दी कि एपी की जो 10th टर्म है उसके अंदर जब हम 7 ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है? एपी की 70th टर्म के इक्वल आ जाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बस यही समझने लायक है कि ये लाइन कैसे आई, कैसे आई। क्या बोल रखा बेटा? ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को कि द 70th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो एपी की 70th टर्म है वो 7 ज्यादा है किससे? 10th टर्म से। क्लियर है? तो मीन्स एपी की 70th टर्म इक्वल टू A10 प्लस 7 और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब क्या? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? डी की वैल्यू निकालनी बेटा। क्लियर है? तो A70th इक्वल टू A10 प्लस 7। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे यूज करते हैं A17 है, यहाँ पे an है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 17। तो जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस 16d बनेगा। तो कितना है हमारे पास? a प्लस 16d इक्वल टू A10 मीन्स a प्लस 9d और प्लस 7, यही बनेगा बेटा। क्लियर है? उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड से a प्लस 9d को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d और इक्वल टू 7। a से a कैंसिल आउट। 16d माइनस 9d करेंगे तो कितना बचा? 7d इक्वल टू 7 मीन्स d इक्वल टू 7 बाय 7। 7 1 जा 7 मीन्स d इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हेंस द कॉमन डिफरेंस, हेंस द कॉमन डिफरेंस। d को किससे क्या बोलते हैं? d को हमें कॉमन डिफरेंस इज 7। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इतना ही था बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11, इंपोर्टेंट लिखना है इस पे। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 और 39 विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोला हमें कि हमें ये बताना है कि जो गिवन एपी है इसमें कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मीन्स हमें एक तो गिवन एपी दी है, गिवन एपी क्या दी है 3, उसके बाद 15, 27, 39, ये में गिवन एपी है। उसके बाद ये बोला है कि 132 ज्यादा किससे 54 टर्म से, ऐसी कौन सी टर्म है। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो nth टर्म है, जो nth टर्म है, nth टर्म भी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म ऑफ एपी ये लैंग्वेज में। और इसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम कि an इक्वल मान लिया हमने किसके, कि जो 54 टर्म एपी की और प्लस 132। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो हमें ये टर्म बताने की कौन सी टर्म होगी, मीन्स n की वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो इस गिवन एपी से हम a की वैल्यू बता सकते हैं, क्या है 3, और d की वैल्यू मीन्स a2 माइनस a1 कितना होगा 15 माइनस 3 मीन्स कितना आया 12, d12 आया, a3 आया। क्लियर है। अब ये पुट करते हैं, an किसके इक्वल है, a54 प्लस 132 के इक्वल है। मीन्स an मीन्स एक n टर्म का फार्मूला यूज कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a54 मीन्स a प्लस 53d और प्लस 132। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास a और d की वैल्यू पहले से प्रेजेंट है। इस कंप्लीट टर्म को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132। सेम a प्लस और माइनस तो दोनों कैंसिल आउट। n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू माइनस 53 इंटू डी कितना है 12 और इक्वल टू में 132। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो कितना बनाइए 12n माइनस 12 और माइनस 12 इंटू 53 करेंगे तो कितना आया बच्चों। तो जब हम 53 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा आई थिंक कितना बना हमारे पास बेटा, ये 53 इंटू 12 करेंगे तो ये बना 636 बना और इक्वल टू किसकी है 132 की। क्लियर है। उसके बाद 12n इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 132 प्लस 636 प्लस 12 तो कितना बनाइए 12n इक्वल टू 636 प्लस 132 को ऐड करेंगे तो ये 6 और 2 8, उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7 प्लस 12 मीन्स कितना बना 12n इक्वल टू 8 और 2 10 1 कैरी 7 और 1 8 और 7। क्लियर है। मीन्स कितना आया 780। तो n की वैल्यू 780 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 0। उसके बाद 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। मीन्स जो n की वैल्यू आई है वो क्या आई 65 आई। n की वैल्यू क्या आई 65। n की वैल्यू 65 आने का मतलब क्या है कि जो ये टर्म आएगी मीन्स A65 टर्म, जो AP की 65th टर्म है वो क्या होगी 54th टर्म में जब 132 ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस 65th टर्म इज, इसी को लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।
क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखना है इस पे भी, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। क्या है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बोल रखा कि दो एपी हैं और दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है मीन्स डी है वो क्या है? सेम है। तो सबसे पहले वो एपी मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू एपीज हमने एपी लेट कर ली बेटा। एपीज मीन्स फर्स्ट एपी मान ली हमने A1, फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट एपी की? A1, फर्स्ट एपी की सेकंड टर्म क्या मान ली? A2, थर्ड टर्म क्या मान ली? A3, फोर्थ टर्म क्या मान ली? A4 और nth टर्म क्या मान ली बेटा? AN। एंड जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या मान ली? B1, सेकंड टर्म B2 और थर्ड टर्म B3 और बेटा nth टर्म क्या मान ली हमने? Bn मान ली। ये नोटेशन है, ये मत सोचना कि सर आपने तो एपी हर बार A1 A2 A3 लिखवाई थी, अब B1 B2 B3 Bn कहां से आ गई? ये बेटा नोटेशन दी है, फर्स्ट टर्म को B1 से, सेकंड टर्म को B2 से, थर्ड टर्म B3 को और nth टर्म को Bn से। दो एपी थी इसलिए हमने दो एपी मान ली, अलग अलग नोटेशन दे दी। ठीक है, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लिया कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो मैंने क्या मान लिया? स्मॉल डी मान लिया, क्योंकि बोल रखा स्टेटमेंट में कि जो कॉमन डिफरेंस है बोथ वो क्या है? सेम है। क्लियर है? उसके बाद स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं, क्या दे रखा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर अंडर्थ टर्म्स इज 100। मीन्स जो दोनों की अंडर टर्म है, मीन्स ऐसे A4 A5 करते करते कहीं ना कहीं यहाँ पे A100 भी आएगा और यहीं पे B1 B2 B3 करते करते कहीं ना कहीं B100 भी आएगा। क्लियर है? B100 भी आएगा। मीन्स इस A100 और इस B100 का जो डिफरेंस है ना, A100 और B100 जो टर्म्स का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। ये हमें गिवन है बेटा। क्लियर है? ये हमें गिवन है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो हमें डिफरेंस निकालना है किसका? जब 1000 टर्म्स का, मीन्स A 1000 और B 1000 का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्या स्टेटमेंट क्लियर है? हमें दो एपीज दे रखी थी, दोनों हमने मान ली A1 A2 A3 A4 अप टू AN फर्स्ट एपी, सेकंड एपी मान ली B1 B2 BN B3 B4 अप टू BN, और फिर उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का क्या दे रखा है? सेम दे रखा है, मीन्स D दे रखा है। क्लियर है? और जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है दोनों एपीज में वो क्या है? 100 है, वो गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो 1000 टर्म होगी कहीं ना कहीं इसमें 1000 टर्म भी आएगी और इसमें भी 1000 टर्म आएगी, कि उन दोनों 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा। क्लियर है? अगर मैं nth टर्म फाइंड आउट करूं फर्स्ट एपी की, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होगा? पहले तो जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, वैसे जो होता है हमारा A प्लस n-1 इंटू डी होगा। क्लियर है? अब nth टर्म फाइंड आउट करें तो an, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? A1 से डिनोट कर रखा है, तो यहाँ पे A की जगह क्या आ जाएगा? A1 प्लस n-1 और इनटू डी, जो कॉमन डिफरेंस दोनों का हमने मानना है, लेट क्या हो, क्या मानना है? स्मॉल डी ही मानना है। तो इस एपी की फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी? ये होगी बेटा। क्लियर है? सेम ऐसे ही सेकंड एपी की जब nth टर्म निकालेंगे तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है? an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो an। क्लियर है? अब देखो, जब इसकी nth टर्म निकाल रहे तो nth टर्म क्या है? Bn है, तो अब की बार यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बेटा? Bn लिखेंगे। Bn इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? B1 है, तो B1 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या मानना हमने? D ही मानना है। क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों एपीज का डिफरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों एपीज का डिफरेंस मींस AN में से BN माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या है बेटा हमारे पास? AN माइनस BN इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे तो क्या आया? A1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी माइनस b1 और माइनस, जब माइनस करेंगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों यहाँ पे माइनस की जगह प्लस मत कर देना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डी भी है साथ में, इसके बाहर माइनस आएगा, ठीक है इतना। अब देखो ए एन माइनस बी एन इक्वल टू a1 और माइनस के b1। अब ये देखो ये क्या है, n माइनस वन इंटू डी पॉजिटिव टर्म है, ये n माइनस वन इंटू डी नेगेटिव टर्म है, तो दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है कंप्लीट, तो ये बोथ आर कैंसिल आउट। क्लियर है, मीन्स ए एन माइनस बी एन किसके इक्वल आ गया, a1 माइनस b1। मीन्स इन दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म में से जब सेकंड टर्म माइनस की हमने, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, nth टर्म और दोनों एपीज के nth टर्म के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा, यहां से क्लियर है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब ये स्मॉल n नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। क्लियर इतना। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो 100th टर्म है, 100th टर्म ऑफ ए पी का जो डिफरेंस है दोनों एपीज का वो कितना है, 100 है, तो a100 माइनस b100 इक्वल टू किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। क्लियर है। और यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 100 पुट करूंगा, नेचुरल नंबर 100 भी, तो a100 माइनस b100 किसके इक्वल होगा, a1 माइनस b1 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से a100 माइनस b100 इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ, तो क्या a1 माइनस b1 भी क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है। an माइनस bn a1 माइनस b1 के इक्वल है। n क्या है, स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, तो जब नेचुरल नंबर में 100 लूंगा तो वो क्या बनेगा, a100 माइनस b100 किसके इक्वल होगा, a1 माइनस b1 के इक्वल। तो a100 माइनस b100 की जगह मैंने a1 माइनस b1 वैल्यू पुट कर दी बेटा। क्लियर है। अब हमें क्या बताना था कि जो डिफरेंस है, अब n की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 100 ली, उसके बाद मैं n की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1000 ले रहा हूं। n की वैल्यू मैंने कितनी ली, 1